दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। 3-4 दिनों से इंस्टाग्राम पर कई भाइयों के मैसेज आ रखे थे कि एक पाताल लोक नाम से वेब सीरीज आई है, जिसमें कि हमारे हरियाणा से ही एक कलाकार हैं जयदीप अहलावत, उनका बहुत अच्छा रोल है। तो उनका इस वेब सीरीज़ का रिव्यू बताएं कि किस तरह की वेब सीरीज़ है, कैसा उनका काम है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाताल लोक की। इन दिनों की अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो उनकी कहानियों की प्लॉटिंग होती है एक मैथोलॉजी के ऊपर, यानी ग्रंथों के ऊपर। जैसे कि पहले सेक्रेड गेम्स आई, उसके बाद असुर आई, उसके बाद अब ये तीसरी है पाताल लोक। पाताल लोक में शुरू में ही 3 लोकों का जिक्र आता है। पहला स्वर्ग लोक, दूसरा मनुष्य लोक और तीसरा पाताल लोक। स्वर्ग लोक में उन लोगों को वरीयता दी गई है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, हाई प्रोफाइल वाले लोग। और जो दूसरा लोक है मनुष्य लोक, उसमें नॉर्मल लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और तीसरा जो पाताल लोक है, उसमें जगह दी गई है कीड़ों को। कीड़े कौन से? जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं, यानी कि अपराधी। कभी किसी की हत्या करती, कभी किसी की हत्या करती, इस तरीके से समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। पाताल लोक कहानी किसकी है ये तो कहना मुश्किल सा ही है, लेकिन एक कैरेक्टर है हाथीराम चौधरी, ये सभी कैरेक्टर्स के बीच में गिरा हुआ दिखाएगा। हाथीराम चौधरी एक पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कि बहुत टाइम से अपनी ड्यूटी को लेकर परेशान सा है। मतलब ना प्रमोशन मिल रहा है, ना कोई बड़ा केस हाथ लग रहा है। जो लड़का है वो भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहा घर में। घर की लाइफ भी ऐसी नॉर्मल सी ही चल रही है। हाथीराम चौधरी की पोस्टिंग है ये आउटर यमुना पार में, उस एरिया में क्राइम ज़्यादा है। तो अचानक क्या होता है, एक दिन ब्रिज पे 4 लोग पकड़े जाते हैं पुलिस इनकाउंटर में, और ये केस मिलता है हाथीराम चौधरी को। अब हाथीराम चौधरी को आज तक कोई बड़ा केस मिला नहीं, पहली बार कोई केस मिला है तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर लग गया भाई इस केस में। कहानी शुरू होएगी जब जब इन चारों की असलियत उसके सामने आएगी। ये चारों हत्या करने आए हैं। एक वो है संजीव मेहरा नाम का, एक मशहूर जर्नलिस्ट है, उसकी हत्या करना चाहते हैं ये लोग। 4 अपराधियों में पहला है विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी। हथौड़ा त्यागी उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हथौड़े से ही मार कर लोगों की हत्या करता है। दूसरा है चीनी, आप वेब सीरीज़ में देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आ पाएगा। तीसरा किरदार है चक्कू सिंह उर्फ तोप सिंह, ये पंजाब से है। और चौथा कैरेक्टर है एक मुस्लिम लड़के का। तो इन चारों के इर्द गिर्द ही पूरी वेब सीरीज घूमेगी। जो हाथीराम चौधरी है वो पहले इनकी हिस्ट्री निकालेंगे, और जब इनकी हिस्ट्री निकालेंगे तो उन्हें जब पढ़ते खुलनी शुरू होंगी तो इनकी हिस्ट्री के अलावा पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल अपराधी ना है, इनके लिंक ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इससे जो जिसे हथौड़ा त्यागी को नॉर्मल समझ रहे हैं, टॉप का गैंगस्टर है, फिर इसके गैंगस्टर के भी ऊपर डकैतों से संबंध है, फिर डकैत के पॉलिटिशियन से संबंध है, फिर पॉलिटिशियन के ऊपर लेवल तक संबंध है। और मतलब कुल मिला के बहुत खिचड़ी सी पक जाती है। अब इस खिचड़ी के बीच में फंसता कौन है? हाथीराम चौधरी। मतलब हाथीराम इन सब के असलियत निकालने में इतना घुल जावा है कि उसकी नौकरी पे भी सस्पेंड, मतलब तलवार लटक जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन हाथीराम चौधरी हार मानने वाला आदमी नहीं। पहली बार तो केस मिला और उसमें भी फिर चुप होकर बैठ जाए तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं। उसे साबित करना, एक तो क्या मतलब उसके पिताजी की नज़रों में उसकी जो इमेज थी वो एक नाकारा बेटे की थी, और अब उसके बेटे की नज़र में भी उसके जो वो है एक नाकारा उसकी है पिता की, वो उसे बदलना चाह रहा है कि भाई किसी भी तरीके से ये केस सोल्व हो जा, उसके बाद प्रमोशन मिल जा तो घर के लोगों की नज़र में बढ़िया इमेज बन जाएगी, और थोड़ा फिर पुलिस के जो और लोग हैं उनकी नज़र में भी थोड़ा कद बढ़ाएगा। तो उसी चक्कर में बहुत कहानी उलझेगी, बहुत मज़ा आएगा कुल मिलाकर। फिर बात करें एक्टिंग की तो भाई एक्टिंग में लट सा गाड़ रखा। हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर है दिल्ली का, ये जो पुलिस वाला है
अब दिल्ली में तो अब सीधा सीधा हिसाब लगा लो कि ज़्यादातर पुलिस वाले कौन है। इसमें जैसे कैरेक्टर भी दिखाए गए तो राठी, बेनीवाल, टोकस, दहिया, भाटी, मतलब जो है कि लोकल हैं ज़्यादातर वही पुलिस में मिला है। या फिर वेस्ट यूपी का कोई, हरियाणा का कोई, मतलब लोकल जो है वही ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में रहा है। फिर उसके बाद जो इनकी आज तक हम क्या देखते हैं, फिल्म हो या कोई वेब सीरीज़ हो हरियाणा या हमारे लोकल के उस पर बनाए, तो वो ज़बरदस्ती जैसा बोलने वाला जो हिसाब रहा है वो नहीं है। क्योंकि आदमी अब का यहीं का पकड़ा, हरियाणा से ही है, जयदीप अहलावत भाई। तो मतलब एक डायलॉग डिलीवरी में इतना मज़ा ठा रखा ना, मतलब और नहीं जैसे पहले और लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणवी ज़बरदस्ती सा लगा है कि मज़ा नहीं आ रहा। पर इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो सही में कहोगे कि भाई एक्टिंग तो है ही ज़बरदस्त, ऊपर से डायलॉग डिलीवरी, और फिर ऊपर से ह्यूमर की बात देखी जाए तो डायलॉग में ऐसा है जैसे एक बार हाथीराम चौधरी वैसी परेशान है, ऊपर से रिक्शा वाला रुक कर खड़ा हो जा, तो जैसे नॉर्मल वे में कह दें कि भाई अब क्या रोटी खा के जाएगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं। ऊपर से फिर जो उसी चीज़ को, जो नॉर्मल चीज़ है उसे ही हमारे यहाँ का आदमी अपनी भाषा में बोला है तो फिर मज़ा आवा है। सीरीज़ की बात करें तो आज की लाइफ से काफ़ी मिलती जुलती कहानी है। कैसा है कि आज के टाइम पे जो मीडिया है वो खबरों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लोगों को दिखाता है। उसके अलावा जैसा कि हम सोचते हैं कि पुलिस में निचले लेवल पे ही क्राइम है, लेकिन इस सीरीज़ में दिखाया गया कि अब नीचे वाले तो बेमतलबी बदनाम है, ऊपर तक बहुत तगड़ा करप्शन होता है। उसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल चल रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग का मुद्दा है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र बार बार आता है। जैसे हाथीराम चौधरी का डायलॉग है कि वैसे तो ये शास्त्रों में लिखा है पर मैंने उस पर पढ़ा, व्हाट्सएप पर पढ़ा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि आज की लाइफ से मेल खाती हैं, तो ऐसा नहीं लगता। और जैसे और वेब सीरीज़ में है कि हीरो का भाई 10 आदमी को इंगे से मार रहा है फेंक के, 4 को इंगे से फेंक के मार रहा है, ऐसा नहीं। मतलब नॉर्मल जो रियलिटी से जोड़ कर देखा जाए तो बहुत हद तक रियलिटी से मिलती हुई कहानी है इसकी पाताल लोक वेब सीरीज़ की। एक्टिंग की बात करी जाए तो बहुत बेहतरीन एक्टिंग जयदीप अहलावत भाई की है, क्योंकि नेचुरल उन्हें कैरेक्टर मिला यहीं का, लोकल का ही, वो खुद भी यहीं लोकल के हैं। ऊपर से जो एक थिएटर आर्टिस्ट होता है उसकी क्वालिटी एक्टिंग की और होती है। तो इसमें ज़्यादातर थिएटर आर्टिस्ट ही हैं, अभिषेक बनर्जी है, और सबसे आपने एक कैरेक्टर देखा होगा पंजाब की फिल्मों में, जगजीत सिंह, जो ज़्यादातर कॉमेडी रोल करता है, लेकिन इस फिल्म में एक सन की सा रोल मिला हो सा चक्कू सिंह का, चक्कू सिंह और तोप सिंह, तो उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। अभिषेक बनर्जी की एकदम बेहतरीन एक्टिंग है हथौड़े त्यागी के उसमें, और उसके अलावा नीरज काबी की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो मतलब ऐसा एक बार आप देखोगे वेब सीरीज़ को तो मतलब फुल पैसा वसूल है। 9 के 9 एपिसोड आपको इंगेजिंग रखेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 एपिसोड देख के आदमी बीच में हट जा, वो वाली बात नहीं दिखेगी। हाँ, शुरू के 1-2 एपिसोड थोड़े से लो हैं, जैसे धोनी शुरू में खेलना शुरू करा है तो 10-12 बॉल आराम से खेला है, लेकिन उसके बाद जो बेहतरीन बैटिंग देखने को मिला है, मतलब एक बार फिर तो चौके छक्के ही हैं उसमें। तीसरा जो वो शुरू होएगा एपिसोड, उसके बाद कहानी बढ़ेगी तेज उसमें, फिर धीरे धीरे का कोई चक्कर नहीं, और फिर लास्ट तक आपको इतनी वो बढ़ जाएगी उत्सुकता का भाई कब ख़त्म हो, और मतलब कब ये कहानी पता चले। नॉर्मल आदमी सेलफोन मतलब स्मार्टफोन लेते ही टिकटॉकर नहीं बन जाता, उस हिसाब से भी कोई भी व्यक्ति है जो क्रिमिनल है वो ऐसे ही क्रिमिनल नहीं बन जाता। उसे कुछ परिस्थिति ऐसी आ जहाँ का उसे क्रिमिनल बनने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ऐसी ही कहानी चारों अपराधियों की है जिन्हें पुलिस इनकाउंटर में पकड़ा गया। कुल मिलाकर भाई एक अच्छी कहानी के लिए, शानदार एक्टिंग के लिए
और अच्छे जो मैसेज दिए गए हैं उनके लिए इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। और भाई क्या नाम है, आपने अगर ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको कैसी लगी, वेब सीरीज़ का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक क्या नाम है वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो वेब सीरीज़ देखें। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।